Good afternoon to all. Today I am going to explain class 9 science chapter 5 the fundamental unit of life। इसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सेल का हिस्ट्री देखे थे कि सेल का डिस्कवरी एंड आज हम देखेंगे सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, इनसाइड द सेल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड देखेंगे गाल्जी एपरेटस, थर्ड में देखेंगे लाइसोसोम्स, फोर्थ में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ में देखेंगे प्लास्टिड्स और सिक्स में देखेंगे हम लोग वैक्यूल्स। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में कहाँ पे आपका लोकेटेड रहता है और उसका क्या क्या बेसिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यह जो होता है मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ मेम्ब्रेन का एक लार्ज जो है नेटवर्क होता है जो कि बहुत सारे ट्यूब्स और सीड्स के से जो है क्या होता है बाउंड होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका डायग्राम है, देख सकते हैं हम लोग। एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म का रीजन होता है जो सेल के अंदर उसमें जो है एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग RER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग SER बोलते हैं। ठीक है, सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन इन द साइटोप्लाज्म्स एंड द न्यूक्लियस। तो बेसिकली इसका फंक्शन देखें तो यह जो चैनल बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके द्वारा जो होता है आपका जो मटेरियल्स होते हैं उनका क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, बिटवीन वारियस रीजन, जो सेल के साइटोप्लाज्म के वारियस रीजन बहुत सारे जो सभी रीजन इसमें क्या होते हैं ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है एंड साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अलावा जो है न्यूक्लियस में भी जो भी ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको। ठीक है, फंक्शंस ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। साइटोप्लाज्मिक जो फ्रेमवर्क होता है वह जो होता है प्रोवाइड करता है क्या बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ का जो सरफेस होता है वो वह क्या करता है हमारा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को जो है क्या करता है प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे क्या होता है मेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम होता है वहाँ पे क्या होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वहीं पे स्टार्ट होती है। ठीक है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक, और बेसिकली देखा जाए तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक प्रकार का सेल स्केलेटन होता है जो कि इंटरनली सपोर्ट देता है सेल को। ठीक है, जो कि बेसिकली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो कार्बोहाइड्रेट फैट और लिपिड होता है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो है राइबोसोम होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है कौन हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से हमारा क्या है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अरेंज्ड इनटू फ्लैटेंड सेक्स। ये क्या होते हैं फ्लैटेंड सेक्स के रूप में जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेक बने होते हैं। राइबोसोम ऑन सरफेस गिव इट थ्रू अपीयरेंस, उसके सरफेस में राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि रफ उसको जो है आपका रफ अपीयरेंस देता है। राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का जो साइट होता है वह जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सेल्स दैट स्पेशलाइज्ड इन सिक्रेटिंग प्रोटीन, जो सेल्स होते हैं प्रोटीन के सिक्रेटिन के लिए जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें लॉट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, ये जो है एक प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड जो ट्यूब होते हैं उसका एक सीरीज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से है हमारा क्या
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इंटरकनेक्टेड ट्यूबुल्स का एक सीरीज होता है। इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड ट्यूबुल्स का एक क्या है, सीरीज है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राइबोस आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है हमारा, इस प्रकार से यहाँ पे आपका उसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। नो राइबोसोम ऑन सरफेस, जो स्मूथ की बात करें तो इसमें हमारा राइबोसोम नहीं होता है उसके सरफेस में, ठीक है। हेल्प इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, यह जो होता है मेनली जो होता है आपका फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। इन लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स SER डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस ड्रग्स। मेनली हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जो अब आपका वर्टिब्रेट्स में हम लोग भी आते हैं, हमारे लीवर्स में लीवर सेल जो है उसमें जो है बहुत सारे जो पॉइजनस या फिर ड्रग्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो हमारे लीवर सेल है उसमें बहुत सारे जो आपका पॉइजनस या फिर ड्रग्स जो भी हम लोग बाहर से जो है आपका लेते हैं, मेडिसिन हो या कोई भी चीज़ हो जो भी पॉइजनस होता है ड्रग्स होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, हमारा लीवर सेल में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस वाला रीजन हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस का एनवेलप हो गया, ये हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉरी हमारा क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला रीजन हो गया, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की बात करें तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन बनने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है। बायोजेनेसिस मतलब बनना, इट इज़ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम प्रोटीन एंड लिपिड, जो कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और का आपका कार्बोहाइड्रेट लिपिड इन सभी से मिलकर क्या बना होता है, हमारा मेम्ब्रेन बना होता है सेल का, ठीक है। दैट इज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी की बात करें तो यह इसका भी मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टिंग करना, क्या होता है, जो बहुत सारे जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, ठीक है। जो कि मेनली जो होता है आपका फूड हो गया, आपका न्यूट्रिशंस हो गया, जो है एटसेट्रा को जो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स में जो होता है ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है, ठीक है। देखें इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी जो है फर्स्ट इसको डिस्कवर किए थे और इसी के नाम पर हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी apparatus। It consists of a system of membrane bound vesicles arranged parallel to each other in stalk called cisternae, ठीक है। It consists of system membrane bound vesicles, ठीक है। इसकी बात करें सिस्टम की तो मेन रूप से जो होता है यह इसमें बहुत सारे वेसिकल्स जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन को बाउंड किए होते हैं, जो कि पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंड ईच अदर एट स्टॉक्ड कॉल्ड, और एक दूसरे के साथ जो स्टॉक लगे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स, ठीक है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड and dispatched to various target inside and outside of the cell through the Golgi apparatus। अब हम लोग इससे पहले देखे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोडक्ट जो मटेरियल होते हैं वह सिंथेसाइज्ड होते हैं उसके आसपास, तो उसको जो है आपका पैकिंग करके पैकेज्ड एंड डिस्पैच, पैक करके उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, हमारा जो टारगेट इनसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द सेल पहुँचाने का काम कौन करता है, हमारा सेल के थ्रू गाल्जी एपरेटस या फिर गाल्जी बॉडी, ठीक है। जो सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है एंडोप्लाज्मिक द्वारा उसको पैक्ड एंड डिस्पैच करने का काम जो है वारियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड सेल कौन करता है, हमारा गाल्जी एपरेटस, ठीक है। इट फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, इसका बेसिक फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। और क्या होता है इसका फंक्शन का हम लोग बात करें तो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज करना मटेरियल्स को, उसको मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना और प्रोडक्ट को जो है वेसिकल्स, ठीक है, वेसिक क्या करना, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, ठीक है, और उसको वेसिकल्स में प्रोडक्ट करके ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड, इसमें बेसिकली बात करें तो आपका लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी यह इन्वॉल्व्ड
होता है, गाल्जी एपरेटस। ठीक, ये हमारे क्या है, कैमिलो गाल्जी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारा गाल्जी एपरेटस होता है। ठीक है, इस प्रकार से अरेंज्ड होता है बहुत सारे नेटवर्क के माध्यम से। ये गाल्जी एपरेटस का रीजन है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखें तो इस प्रकार से इसका डायग्राम दिखेगा हमको। यहाँ पे हमारा सिस फेस है जो कि गाल्जी एपरेटस का। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम ईआर। ठीक है, जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट करता है हमारे वेसिकल्स को, कौन, आपका गाल्जी एपरेटस। न्यू वेसिकल्स फॉर्मिंग, यहाँ पे न्यू वेसिकल्स का फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, इस प्रकार से वेसिकल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन और फूड को। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम द गाल्जी। ठीक है, गाल्जी से इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता जाता है। ठीक है, ट्रांसफेसिव साइड ऑफ द गाल्जी एपरेटस, इस प्रकार से ये हमारा सिस्टर्न्स वाले रीजन हो गया। ठीक, सिस्टर्नी वाले रीजन हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड होते हैं, जो कि एक मेल इसका फंक्शन होता है आपका ट्रांसपोर्टिंग का। ठीक है, लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो होता है एक प्रकार का, मेनली जो लाइसोसोम देखें तो एक प्रकार के इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आत्महत्या की थैली। बाहर से जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उसको इनसाइड द बॉडी लेकर उसको जो डिस्पैच किया जाता है इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म वाले रीजन्स में। ठीक है, इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से इसका डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, जो कि डाइजेस्टेड फूड को जो है इस प्रकार से फूड वैक्यूल जो होते हैं इसको जो है इस प्रकार से इनसाइड द सेल लिया जाता है। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन्स हैं, हमारे लाइसोसोम है, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले रीजन में क्या दिया है हमारा, इस प्रकार से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, हर जगह जो होते हैं यहाँ अवेलेबल होते हैं। और जितने भी फूड या फिर जो वेस्ट होते हैं उसको जो है इनसाइड द सेल लेकर उसको डिस्पेच करता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो भी वेस्ट रहता है उसको डिस्पोजल करने का काम कौन करता है, हमारा सेल में लाइसोसोम करता है, जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ठीक है, कीप द सेल क्लीन बाई डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल्स वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ क्या बोल रहा है, कीप द सेल क्लीन, मतलब सेल को क्लीन करने का काम, बाय डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल, जो भी डाइजेस्टिंग या फिर जो फॉरेन मटेरियल जो वेस्ट बचे होते हैं उसको जो है डिस्पैच करके सेल को क्लीन करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम। एंड वेल एज टू वर्न आउट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो भी हो जाते हैं उसको भी आपका डिस्पैच या फिर उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारा सेल ऑर्गेनेल से लाइसोसोम। ठीक है, कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें मेनली बात करें तो इसमें एक प्रकार का डाइजेस्टिव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो कि कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें यह कैपेसिटी होता है कि वह जो होता है जितने भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, एक एंजाइम होता है पावरफुल लाइसोसोम में जो कि आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसको जो है ब्रेक डाउन तोड़ कर जो है ब्रेक डाउन करके उसको जो है आपका वहाँ से जो है आपका रिमूव करने का काम करता है। वेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में ब्रेक डाउन ब्रेक ओपन एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर वन सेल्स, दस नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सुसाइड बैग भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो होता है आपका सेल गेट्स डैमेज्ड, जो भी सेल आपका डैमेज रहता है उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम्स में ब्रेक ओपन एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर। ठीक है, जैसे ही ओपन होता है और उसको इनसाइड द आप अपने अंदर लेकर जो है इंगल्फ करके जो होता है वह एंजाइम्स के माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय या फिर ब्रेक डाउन करके उसको जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसीलिए भी हम लोग इसको सुसाइड ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे आपका फूड जो वैक्यूल्स है उसको इनसाइड से लिया जा रहा है, उसके अंतर्गत इसको डिस्पैच किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस वाले डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से फूड को जो है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बाहर निकाल जा जाता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यह भी जो होता है मेनली यहाँ पे देखें तो यह जो होता है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन होता है,
जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, जो क्रेब्स साइकिल होता है, वह हमारा कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वाले रीजन्स में होता है। ठीक है, यहीं पे जो होता है हमारा जो फूड फूड स्टफ जो होता है उसका ऑक्सीडेशन और आपका एनर्जी बनने का काम को कहाँ पे होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाले रीजन में। कौन सा साइकिल चलता है हमारा यहाँ पे? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, जो कि एनर्जी यानी एनर्जी को जो है एटीपी के रूप में फॉर्म करके उसको जो है क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी, इसको 38 एटीपी जो कि ग्लूकोज तथा एनर्जी पावर देता है। ठीक है, ऊर्जा का पावर हाउस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। ठीक है, एनर्जी का एक पावर हाउस होता है। देख सकते हैं इस प्रकार से डायग्राम है इसका। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टी वाला रीजन हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से है। नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम लोग सेल का पावर हाउस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा एनर्जी जो होता है एटीपी के रूप में स्टोर्ड होता है। ठीक है, फॉर्म में होता है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल जो कि प्रोसेस होती है यहीं पे होता है। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर various chemical activities is released by the mitochondria in the form of OTP molecules। तो जितने भी सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल बायोकेमिकल्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उस रिक्वायरमेंट्स को जो है पूरा करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में जो है एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, और उसके उसमें उसको जो है एनर्जी सफिशिएंट जो एनर्जी जो है प्रोवाइड करती है। कौन? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सभी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी जो है आपका रिलीज करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में एनर्जी को बनाता है और उन तक जो है पहुंचाता है। ठीक है, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनर्जी करेंसी। सेल का जो है एनर्जी करेंसी होता है वह। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है आपका आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन के द्वारा जो है कवर होता है या फिर कवरिंग होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। जो बाहरी या फिर आउटर मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही पोरस होता है। ठीक है, एंड द इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड होता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है इस प्रकार से क्या होता है? डीपली फोल्ड होता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर वन प्रोटीन्स। They have their one DNA and ribosomes। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह एक प्रोटीन एबल टू मेक देयर वन प्रोटीन्स, एक प्रोटीन बनाने के लिए। एंड दे हैव देयर वन डीएनए और राइबोसोम्स। सभी को जो होता है इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही जो होता है हमारा एनर्जी प्रोवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स क्या होता है? ठीक है, और प्लास्टिड में मेन रूप से हम लोग इसका देखें स्टडी तो प्लांट्स का बड़ा ऑर्गेनेल्स की बात करें तो आपका यही हमारा प्लास्टिड ही होता है। ठीक है, जितने भी प्लांट्स हो गए, प्लांट सेल हो गया, तो उसका जो ऑर्गेनेल्स सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है वो हमारा प्लास्टिड वाला रीजन ही है। ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारा फूड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लीफ व स्टेम में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है हमारा? लीफ व स्टेम में प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लिकोप्लास्ट की बात करें तो यह जो होता है फूड स्टोरेज होता है जो कि रूट और फ्रूट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? हमारा लीफ और स्टेम में होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन लिकोफास्ट जो होता है फूड स्टोरेज करने का काम करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है फूड फार्मेशन का काम करता है और लीफ स्टेम में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लिकोप्लास्ट होता है वह हमारा फूड स्टोरेज करने का काम करता है और रूट और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह आपका कलर प्रदान करता है, जैसे टमाटर गाजर होता है। का रंग जो है कैरोटीन पाया जाता है उसमें, क्योंकि उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका बेसिकली फंक्शन यही है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। अभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट में कलर होगा और ल्यूकोप्लास्ट में आपका कलरलेस होगा।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत देखें तो इसमें बेसिकली जो होता है आपका फूड का फॉर्मेशन होता है लीफ स्टेम में, ठीक है। उसमें एक कैरोटीन नामक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जो कि टमाटर या गाजर में पाया जाता है, जो कि उसके कलर फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में जो होता है मेनली ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह जो होता है आपका मटेरियल का स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स। प्लास्टिड्स कंटेनिंग मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। प्लास्टिड में जो होता है आपका मेनली जो होता है आपका मेम्ब्रेन का लेयर होता है, जो कि हमारा मटेरियल के द्वारा जो होता है हमारा क्या होता है, हमारा एम्बेडेड होता है, ठीक है। उसमें एम्बेडेड होता है, जिसको हम लोग स्ट्रोमा भी बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है वह मेम्ब्रेन लेयर जो होता है एम्बेडेड होता है, इस मटेरियल को हम लोग स्ट्रोमा भी बोलते हैं। हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। यह भी जो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वाले रीजन के समान ही इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हैव द वन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसमें क्या होता है हमारा डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बाकी ऑर्गेनेल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे।